नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पावन धाम वृंदावन एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जब हिंदू सनातन पदयात्रा बड़े ही उल्लास, भक्ति और उत्साह के साथ यहां पर पहुंची थी। शहर में मानो त्योहार जैसा माहौल दिखाई दिया। राधे राधे की जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। जगह जगह फूलों की वर्षा, भजन कीर्तन और भक्तों की टोलियों ने इस यात्रा के स्वागत को अत्यंत दिव्य बनाया। वृंदावन के पदयात्रा के स्वागत के साथ ही भव्य संत मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित देश भर से आए अनेक प्रतिष्ठित संत महात्माओं ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में संपूर्ण नगर किसान सहकारी चीनी मिल के एक नए पेराई सत्र का विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रोमी साहनी ने पूजा अर्चना और हवन के बाद इसका उद्घाटन किया। मिल के पुजारी उत्तम दीक्षित ने हवन पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर मिल की जीएम रमेश कुमार और उपाध्यक्ष ने भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। पहली बैलगाड़ी लेकर पहुंचे किसान सुदर्शन चौहान को माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया और बैलों की पूजा कर उन्हें गुड़ खिलाया गया। आज संपूर्ण नगर किसान सहकारी चीनी मिल का जो है उद्घाटन हो चुका है और जो है आज विधायक रोमी साहनी के द्वारा किया गया। हमारे साथ स्थानीय विधायक रोमी साहनी जी मौजूद है। किस तरीके से जो है सुबह आज चीनी मिल का शुभारंभ है, क्या कहना चाहेंगे? आज पूजा पाठ हुआ, सारा विधि विधान से काम हुआ। कल से यहाँ पेराई शुरू हो जाएगी। सभी किसानों से आग्रह निवेदन है कि जहाँ जहाँ जिसको इंडेंट मिले वो साफ़ सुथरा गन्ना हमारी चीनी मिल में लाए और हमको सहयोग करे। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है योगी जी के शासनकाल में संपूर्ण नगर चीनी मिल 100% भुगतान किसानों को करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो है पेराई सत्र का जो है शुभारंभ हो गया है। हमारे साथ जो स्थानीय विधायक मौजूद हैं, उनके हाथ से जो है आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद चीनी मिल का उद्घाटन किया है। गौरव गुप्ता, न्यूज वॉच इंडिया, लखीमपुर खीरी। तो रामपुर में कपड़ा कारोबारी से 1 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कोतवाली स्वार क्षेत्र के मुकरामपुर गांव से ये जुड़ा हुआ मामला है। मुकरामपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद अरमान अली ने मीडिया को बयान देते हुए आरोप लगाया कि उसने अपनी 5 दुकानें बेचकर उत्तराखंड के बाजपुर के रहने वाले फहीम उर्फ समर अब्दुल और लालपुर के दानिश अंसारी को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए दी थी। पीड़ित अरमान के साथ आरोपी ने धोखाधड़ी कर ना कोई प्लॉट उसे दिलाया और ना ही पैसे ही वापस कर रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने रामपुर एसपी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। अब पीड़ित ने मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उसका पैसा वापस दिलाकर और आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जल्द ही जेल भेजने का काम किया जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम मोहम्मद अरमान अली है। मैं तहसील स्वार मुकरमपुर का रहने वाला हूँ और मेरे इन पे पैसे हैं अब्दुल, दानिश और फहीम उर्फ समर। 1 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। इन्होंने प्रॉपर्टी का इन्वेस्ट करने के चक्कर में मुझे झांसे में लेके इन्होंने मुझसे लिया। मैं प्रशासन के पास गया, मैंने एफआईआर कराई अपनी। पुलिस इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, ना मेरे पैसे दिला रही है। इसको अभी गिरफ्तार भी नहीं किया गया। अगर मेरा पैसा नहीं मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच चुका हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, आत्महत्या भी करके मैं मर सकता हूं। मेरी जिसका जिम्मेदार, मेरी मौत के जिम्मेदार ये दानिश, अब्दुल, फहीम उप समर और ये जुनैद, ये चारों जन होंगे मेरी मौत के जिम्मेदार अगर मेरा पैसा पुलिस प्रशासन ने नहीं दिलाया था। मेरे साथ ठगी ऐसी हुई, इन्होंने प्रॉपर्टी के नाम पे मुझे झांसा दिया कि हम लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो उसमें इन्होंने मुझसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए लिया, जिसमें कुछ कैश लिया है, कुछ चेक के थ्रू लिया है। ये पैसा ऐसा आया, मैंने एक अपनी 5 दुकानें बेची थी छपर्रे पे 75 लाख रुपए की। नरपत नगर की 2 दुकानें बेची थी 65 लाख रुपए की। ये पूरा पैसा इन पे गया। बाद में इन्हें मैंने 25-30 लाख रुपया खाते से दिया है। अब ये जो है ना पैसे देने से मना कर रहे हैं, बोले हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, जो तुमसे हो वो कर लो, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अब वो मुझसे ये कह रहे हैं, बोले हम पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, जितना पैसा तुम्हारा है हम इतना पैसा पुलिस को दे देंगे और जो है ना हमारा कुछ नहीं होगा पुलिस से भी। मुझे योगी जी से मांग है, रामपुर एसपी से भी मेरी मांग है कि मेरा पैसा दिलाया जाए, मेरे सुनवाई करें और जो है ना मेरा पैसा जल्द से जल्द दिलाएं। इन लोगों को जल्दी गिरफ्तारी हो जाए और इन लोगों को जेल भेजा जाए और मेरे पैसे की दिलाया जाए इनसे। अब मेरा जो है ना
बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है मैं आत्महत्या कर लूँ, अगर मैं मर गया तो मेरे जिम्मेदार मरने के ये चारों ही होंगे। तो वहीं सुल्तानपुर में रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 यात्रा लेकर पहुंचे सुल्तानपुर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह। पीएम मोदी के कट्टे वाले बयान पर दिया जवाब। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर किया SIR पर सवाल। SIR के हथियार से चुनाव आयोग के बल पर बिहार में भाजपा को जीत मिली, जीत का सर्टिफिकेट मिला, ये आरोप लगाया गया। बिहार में ठगे जाने पर बिहार की जनता हैरान है। सरयू घाट के संकल्प लेकर रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 यात्रा लेकर निकले हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सैकड़ों आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं पदयात्रा। अगले सप्ताह प्रयागराज के संगम तट पर समापन करेंगे। कई चरणों में पदयात्रा निकालने का बताया आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम। तो वहीं रामपुर में 2 पैन कार्ड मामले में MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। आदेश के बाद उन्हें जिला जेल भेज दिया गया है। सिविल लाइन्स थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से 2 पैन कार्ड रखने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था और इसके बाद कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। 471 में 2 वर्ष, 467 में सबसे ज्यादा 7 वर्ष की सजा है। इसलिए दोनों मुलजिम ही यहाँ से सीधे जो है वो जेल जाएंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा? मैं संदीप सक्सेना हूँ। शहर विधायक जी जो है आकाश सक्सेना जी है, उनकी तरफ से मैंने यहाँ पर पैरवी की। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम क्षेत्र स्थित कनावली गांव में देर रात 2 नकाबपोश बदमाशों ने सेंट्रो कार से पहुंचकर खड़ी 2 ई-रिक्शा की बैटरी चोरी कर ली। पूरी वारदात पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दोनों बदमाश पहले मास्क लगाकर आते और घटना के समय मास्क हटाकर बैटरी निकालते हुए दिखाई दे रही हैं। चोरी के बाद दोनों आरोपी कार में बैठकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने रात के समय बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम स्थित जज एनक्लेव में पार्षद कार्यालय पर चुबेना हेल्थ की ओर से मेगा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का नेतृत्व पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर लीना चौहान तोमर ने किया। इस शिविर में 150 से भी अधिक लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई और विशेषज्ञ डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श प्राप्त किया। शिविर में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुनील यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा, इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अग्रवाल और फिजियोथेरेपिस्ट व डाइटिशियन डॉक्टर प्रियंका तोमर के द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी गई। कैंप में फ्री BMT, फ्री PFT, ब्लड टेस्ट, डाइट और फिजियोथेरेपी काउंसलिंग के साथ दंत चिकित्सा परामर्श जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। तो गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके के अर्थला में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि यहां शराब के ठेके के पास महिलाओं और युवतियों का निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल जाने के लिए स्टैंड पर खड़ी होती है और शराब पीकर वहां पर बाथरूम करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि ठेका सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है और देर रात तक चालू ही रहता है। यही वजह है कि यहाँ गलत लोगों का जमावड़ा भी बना रहता है और उनके द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। भैया ये इतनी महिलाएं सब खड़ी हैं आज, ये इसलिए खड़ी हैं कि आप जो है शराब के ठेके यहाँ बंद करो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये हमारी बहू बेटियां जो जाती हैं और जो बहू बेटियां हमारी जा रही हैं यहाँ से निकल के, उनके कोई तो कान में से कुंडल खींच लेता है, कोई चैन तोड़ लेता है। स्कूल से जो बच्चियां जाती हैं उनके साथ में गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, यहाँ पे पूजा का स्थान है, बैंक है, स्कूल भी है, मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है और तुम्हारे 2-3 मंदिर है, स्कूल है, इंटर कॉलेज भी है और क्या नाम है, हमारे पीर बाबा भी है। भाई सब चीज है यहाँ पे, उसके बाद भी इसको बंद नहीं किया जा रहा। क्या कारण है? 2017 से ये हमारी लड़ाई चल रही है। मेरी खास तौर से अधिकारी आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है कि हाँ बंद कर देंगे जी, ठीक है, ये है वो है। 2017 की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। हमने योगी सरकार से तब भी अपील करी थी और आज भी हमारी यही अपील है सभी महिलाओं की कि भाई ये शराब का जो ठेका है, ये औरतों के ऊपर अत्याचार है, इसे बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर में ड्यूटी पर जा रही महिला सीमा पर उसके पति रमेश ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से महिला घायल हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता सीमा ने बताया कि
कि उसके पति रमेश के द्वारा उसे लंबे समय से जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। महिला और उसके पति के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर मामला पिछले 4 साल से कोर्ट में चल रहा है और इसी विवाद के चलते रमेश लगातार उसकी रेकी कर रहा था और उस पर केस वापस लेने का दबाव भी बना रहा था। सीमा का आरोप है कि धमकियों की जानकारी कई बार पुलिस को दी गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है, जबकि महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अगली खबर भी गाजियाबाद से ही, जहां पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने अपने कामकाज में पारदर्शिता, तेजी और जनता की सुविधा को सबसे ऊपर रखते हुए एक बड़ी डिजिटल पहल की शुरुआत की है। कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CCMS को आज एक औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। यह सिस्टम डेटा संचालित पुलिसिंग और जन केंद्रित पुलिसिंग के विजन को मजबूत करता है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाएं आम नागरिकों के लिए और भी ज्यादा अधिक सरल, स्पष्ट और सुलभ हो जाती है। पुलिस आयुक्त के द्वारा जारी सिटीजन चार्टर के तहत गाजियाबाद पुलिस ने कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए, जिनका उद्देश्य जनता तक सुविधाओं को घर बैठे पहुंचाना और पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी बनाना है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में हमारा जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हैं, उसका एक CCMS पोर्टल के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। पहले से ही अधिकारियों का ये सुविधा है कि विभिन्न कोर्ट में जो वाद चल रहा है उसके नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए आज हम लोग जो वाद जिनका चल रहा है उनको भी अग्रिम तिथि देने के लिए सुविधा देते हुए उस सुविधा का लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को जिनका वाद कोर्ट में चल रहा है वो अग्रिम तिथि जान सकें। चले बात होगी अब बदायूं की, जहां बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी के हाथ पैर बांधकर गला दबाकर हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात नवादा चौकी से मात्र 50 मीटर दूरी पर हुई। इस सनसनीखेज वारदात से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की जानकारी होने पर श्रद्धालु और आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। लूट और हत्या से पहले हत्यारों ने CCTV का DVR लेकर भी फरार हो गए। घटना की जानकारी होने पर स्थल पर SP देहात, SP सिटी, CO सिटी सहित कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची। SP सिटी ने कई टीमें लगाई और आसपास के CCTV की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं SOG सहित सर्विलांस टीम को जांच के भी आदेश दिए गए हैं। मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम हत्या के बाद सबूत जुटाते हुए नजर आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नवादा सर्वेश्वर साईं मंदिर का है। तो वहीं सुल्तानपुर पहुंचे यूपी सरकार के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में भी आगे सपा के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। बिहार में जनता ने महागठबंधन को नकार दिया। दरअसल इसौली विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज बाजार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के द्वारा आयोजित पदयात्रा और जनसभा कार्यक्रम को संबोधित करते पहुंचे यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की सभी रियासतों को मां भारती में शामिल करवाया था। लोगों ने अभी भूले नहीं हैं, उनको अच्छी तरह याद है कि बहू बेटी, इज्जत आबरू, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, सरेआम अपहरण, हत्या, RJD के गठबंधन को बिहार की जनता ने एकदम नकार दिया। प्रचंड बहुमत के साथ NDA की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी भैया के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के गुंडई को, अराजकता को, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता के नगर में भी कुछ भी आतंकी हमले पर चिन्हित किए गए हैं। देखिए, जो भी लोग चिन्हित हो रहे हैं उसमें कुछ केंद्रीय एजेंसियां, बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं और आपको शीघ्र कुछ पता चल। तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर उमड़ा जनसैलाब। बिजनौर विधानसभा क्षेत्र की सदर विधायक सूची चौधरी और उनके पति ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने एक विशाल एकता यात्रा का आयोजन किया। वर्धमान कॉलेज से शुरू किया गया एकता यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस एकता यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बिजनौर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या चौधरी की अगुवाई में पदयात्रा का फूलों से स्वागत किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज बिजनौर विधानसभा की एक भव्य एकता यात्रा निकल रही है। उसी के अवसर पर मुझे भी आने का अवसर मिला। मैं सर्वप्रथम तो सभी को बधाई देता हूं, विशेष रूप से मौसम चौधरी जी को, सूची मौसम चौधरी जी को, भूपेंद्र जी को, उन्होंने एक बहुत ही भव्य आयोजन किया है। ये बिजनौर विधानसभा की पदयात्रा है और ये सभी विधानसभाओं में निकल रही है। एक ही संदेश है, मोदी और योगी जी का जो नेतृत्व
बिजनौर से जो शुरू हुआ है सुचित चौधरी के विधायक बनने के बाद, आज मोदी जी और योगी जी का ये आशीर्वाद है कि जनता जनता में, पूरी जनता में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास है और ये हमारे मजबूत नेतृत्व की जीत है। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की, जहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर हरिद्वार प्रेस क्लब में बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला सूचना विभाग के द्वारा आयोजित परिचर्चा में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र और एडीएम प्रशासन फिंचाराम चौहान अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्रेस क्लब के पत्रकारों ने पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़ी कई व्यवहारिक समस्याओं को प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखा। साथ ही सोशल मीडिया के दौर में बढ़ती भ्रामक सूचनाओं को लेकर भी मंथन किया। अधिकारियों ने भी पत्रकारों के सुझाव की सराहना की है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।